झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर की कुछ तहसीलें, सीकर, नागौर तक इंदिरा गांधी नहर से पानी और पल्स में भाखड़ा नांगल डैम से पानी आता है, जो सिंचाई के काम भी आता है और पेयजल के काम में भी आता है। सिंचाई पानी के साथ साथ पेयजल की योजनाएं बनी हुई है। सभापति महोदय, डैम की पोजीशन खराब है, आने वाले समय में पेयजल संकट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 में पोंग डैम की स्थिति 1289 फुट थी, अब की बार 19 में 1378 और अब 2021 में 1314 फुट है। डैम को और नीचे तक लेकर जाएं, लेकिन फसल पकाई के लिए पानी दें, पेयजल के लिए स्टोरेज भी कराएं। भाखड़ा डैम की बात करें तो 1503 फुट था 2018 में, 2019 में 1616, 2020 में 1565, आज 2021 में 1566 फुट डैम है। लेकिन पानी अभी भी उन्होंने कम कर दिया, रोक दिया, जिसे हमारा हरियाणा और पंजाब की दादागिरी की वजह से हमारी तहसील में पेयजल के संकट आए हुए। मंत्री महोदय, हमारे पेयजल की योजना एक एक वाटर वर्क्स के नीचे 15-15, 17-17 गांव हैं। जो डैम की पोजीशन 2018 में 1503 फुट थी, आज 1566 फुट है। फिर भी सही मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से हरियाणा और पंजाब गड़बड़ कर रहा है, जिससे हमारी पेयजल की योजनाएं सही ढंग से नहीं चल पा रही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हालांकि सिंचाई पर चर्चा नहीं है, लेकिन इन जिलों में, जिन जिलों के मैंने पहले नाम दोहराए हैं, पेयजल की योजनाएं सारी नहरों से हैं। नहरों की रीलाइनिंग का काम जो आपने हाथ में, पिछली सरकार ने हाथ में लिया, आपने हाथ में लिया, उस रीलाइनिंग के काम में सरिंद फीडर पर 2019 में 17 किलोमीटर, 2020 में नील, 2021 में 26 किलोमीटर का काम हाथ में लिया, जो पूरा भी हो गया। उसको पूरा करने की जरूरत है। बीएमएल में और हरियाणा और पंजाब दोनों में भाखड़ा मेन लिंक चैनल, जिसे गंगानगर हनुमानगढ़ में भी पानी जाता है और वाया नोर भादरा, वाया हरियाणा हमारे भी पानी आता है। उसमें 2017-18 में 448 लाख, 2018-19 में 30 लाख, 2019-20 में नील और 2020-21 में 89 लाख रुपए महज अपने दिए हैं। और ये तो दिए हरियाणा को और पंजाब को अपने दिए हैं आपके आने के बाद 50 लाख और 57 लाख, जो ये राशि कम है। जब भी पानी की हम बात करते हैं तो एक ही रोना रोते हैं कि साहब आप अपना हिस्सा दो। सच्ची बात है, हिस्सा देने में हमारे अधिकारी इसलिए आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा ने अभी तक हमारे को रिकॉर्ड नहीं दिया कि जो पहले भुगतान की राशि का आज तक किया क्या है। आपने पेयजल की योजनाएं बहुत बनाई हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने राज्य की मदद से 69 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई हैं। आपने 139 करोड़ तक की आज तक की स्वीकृतियां प्रदान की। मैं आपके मार्फत मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि मरुस्थलीय प्रदेश और बड़ा क्षेत्रफल होते हुए जो 50% अंशदान की बात करते हैं, केंद्र की सरकार 90% अंशदान जो पहले हुआ करता था वो दे। लेकिन सभापति महोदय, ये बात जरूरी है कि जो एक साथी ने बात की बिजली की, लेकिन बात को फिर हमने डाइवर्ट कर दिया। बिजली, जिस वाटर वर्क्स में बिजली के लिए अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम भुगतभोगी। पिछली गर्मियों में 3 महीने लोग, जब अंधेरियां चली, आंधियां चली और फ्यूज उड़ गए या फिर वोल्टेज की कमी आ गई, वाटर वर्क्सों में मोटरें चली नहीं। 20-20 एचपी की मोटरें, 25-25, 30-30 एचपी की मोटरें चली नहीं, लोड ले नहीं पाई। एक गांव की बारी आई है, 5 घंटे लोड नहीं ले पाई, तो वो गांव फिर 5 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी बारी आएगी, यानी उसके 10 दिन बाद पानी पहुंचेगा। इसलिए जल जीवन मिशन में जो आपने टारगेट किया है 12,000 करोड़ की स्कीम बनाने का, आप उस टारगेट के साथ साथ बिजली को और उससे जुड़े हुए कर्मचारियों को भी महत्व दें। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस योजना में अगर गंभीरता से, जिस तरीके से आपने लोगों की, सारे विधायकों की बातों को कंसीडर किया है, इन बातों को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जनता दल जल योजना के बाद आपने मैट बेलदार कहीं नहीं लगाए। जल जीवन मिशन में बात आई कि हम मैट और बेलदार लगाएंगे, जो आईटीआई किए हुए लड़कों को लगाएंगे, लेकिन योजना सिरे चढ़ने वाली है, शुरू होने वाली है, टेंडर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका लगने का कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमारी शपथ सी मांग है कि आप पाइपलाइन बिछा देंगे, आप वाटर वर्क्स खड़े कर देंगे, आप एसआर खड़ी कर देंगे, सारी बात ठीक है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको चलाने के लिए, उन मोटरों को चलाने के लिए, उन वाटर वर्क्सों को चलाने के लिए जो कर्मचारी की जरूरत है, आप उनको चलाने की कोशिश करेंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात का ध्यान आपको फिर दिलवाना चाहूंगा कि जो ये घर घर पेयजल की योजना चल रही है, इस योजना में अगर कोई शहर और कोई गांव आज अगर छूट जाता है तो आप इसको
अगली स्कीम में जरूर शामिल करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र के करीब 70 गांव आपने इसमें कंसीडर किए, लेकिन आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जो वाटर वर्क्स बन गए थे और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हो गई है, उस जनसंख्या वृद्धि वाले गांवों को भी आप लीजिए। और जो किसान ढाणियों में चले गए, उनकी ढाणी 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर है, पास में 5-5, 10-10 ढाणियां हैं। एमएलए कोटे से पैसे देंगे, 20-20, 30-30 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन आप जल जीवन मिशन में उन पाइपलाइनों को भी शामिल करेंगे, उन ढाणियों को कनेक्शन देने का काम भी आप करेंगे। अपनी योजना में हमारे गांव जुड़े हुए हैं, 6 गांव जो सावा लिफ्ट कराल से उनको पानी आता है, और वो पानी नोर के कर्मशाणा, कर्मशाणा के बाद ललानिया, ललानिया के बाद सावा में आता है। सावा में जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है, हमारे 6 गांव आज भी प्यासे हैं। हालांकि आपने बजट में उनको कुंजी और कणाऊ 2 गांव में एसआर बनाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन सिर्फ एसआर बनाने से काम नहीं चलेगा। वाटर स्टोरेज की बात आ जाती है तो आज भी इंदिरा गांधी नहर से उनको पानी आता है और वो पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है। सुबह सुबह जब लोगों का फोन आता है कि पानी नहीं पहुंच रहा, हम वहां बात करते हैं, एएन एक्शन से बात करते हैं, वो कहते हैं हमें सिंचाई महकमे के लोग पानी पूरा नहीं दे रहे, हमारे कर्मशाणा में पानी पूरा नहीं आ रहा। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट ये बात कर देना चाहता हूं कि नहर के बिना वाटर वर्क्स की योजनाएं, पेयजल की योजनाएं सिरे नहीं चढ़ेंगी। इसलिए आज की डिबेट में जिस तरीके से पेयजल के पीएचडी के बड़े बड़े अफसर मौजूद हैं, मंत्री जी मौजूद हैं, आप सिंचाई भी देखते हैं, आप उससे पहले बात हिस्से के पानी की भी करिए, डैम के पानी की भी करिए, बीएमएल और इंदिरा गांधी नहर और सरंद्र फीडर के पुनर्निर्माण की बात भी करिए। आप इन चीजों को भी दुरुस्त करिए कि पंजाब को हमें क्या देना है और हरियाणा को हमें क्या देना है। देने के बाद उनसे ये भी चेक करवाइए। पिछले साल मैं गया, जब बीएमएल लीकेज हुई, तीसरे दिन ये कह देते थे पानी कम करके कि बीएमएल लीकेज हो गई। जब हम मौके पर गए तो जाते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेबर लगा रखी थी, जो काम मशीनों से होना चाहिए था, लेबर लगा रखी थी। 3 दिन से नहर का पानी 5000 किसी कम करे बैठे थे। जब गए मौके पर जाकर के संभाला तो 20 मजदूर लगा रखे थे, जहां 100 मजदूर और 4 मशीनों की जरूरत थी। पूरे किसानों का रेगुलेशन चौपट हो गया। 15 दिन इलाके में नौर और भादरा में पेयजल की भारी किल्लत हो गई। इसलिए मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि आप इस बीएमएल के पानी को और नौर भादरा के हिस्से को पूरा पहुंचाने के लिए भी, पेयजल के साथ साथ पानी पूरा पहुंचाने की भी आप कोशिश करेंगे, ताकि किसानों की बारियां भी नहीं पटे, फसल भी खराब नहीं हो और उनके वाटर वर्क्स की योजनाएं भी सिरे चढ़े। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जल जीवन मिशन में और राज्य के हिस्से से भादरा की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत किया है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मेरी बात यह रहेगी कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला हमारे गोगामेडी में भरता है और सबसे ज्यादा लोग 12मासी वहां लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। वहां पेयजल की योजना के लिए, सुदृढ़ पेयजल योजना के लिए आपको करीब 6 किलोमीटर पीछे से पाइपलाइन लानी पड़ेगी, जिससे शुद्ध पेयजल हम लोगों तक पहुंचाएं। नहीं तो एक माइनर से सीधा वाटर वर्क्स में पानी जाता है, माइनर में लोग नहाते हैं और वो गंदा पानी 2 महीने के लिए गांव वाले भी पीते हैं, मेले में आए हुए श्रद्धालु भी पीते हैं। इसलिए आप उनको शुद्ध और अच्छा पानी पिलाने का काम करेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय श्री